सबसे पहले देखेंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ में गिवन क्या है। तो गिवन है कि साइड ए बी इक्वल टू साइड डी। गिवन है दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, जिसमें ए बी इक्वल टू डी, साइड ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए सी इक्वल टू डी एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ. One thing is given more, angle A is equal to angle D. Angle A is equal to angle D. This one given. We have to prove that these both triangles are common. First of all, proof. राइट है, प्रूफ इसको लिखते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब प्रूफ लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से देखते हैं पहले, है ना, कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ, दो ट्रायंगल है। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को अगर ट्रायंगल डी एफ पे हम क्या करते हैं, सुपरपोज करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि इस तरीके से करना है ना कि वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी पे जाकर क्या हो, मेल करे, और साइड ए बी साइड बी को क्या करे, प्रॉपर ढंग से ढक दे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखेंगे जैसे लिखेंगे, है ना, ट्रायंगल ए बी सी सुपर पोज ऑन ट्रायंगल डी ई एफ, देन ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जब हम ट्रायंगल एबीसी को सुपरपोज करते हैं ट्रायंगल डीईएफ पर, तो पॉइंट ए फॉल ऑन पॉइंट बी, मींस वर्टेक्स ए फॉल ऑन वर्टेक्स डी। ओके, नेक्स्ट, सच दैट, इस तरीके से कि ए बी लिखना है, सच दैट इस तरीके से कि ए बी इज कॉल्ड फॉल ऑन डी ई, ए बी फॉल ऑन डी, ठीक है, दैट ए बी फॉल ऑन डी। नेक्स्ट, दिस वन, दैट एंगल गिवन व्हाट, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। सो है ना, एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल डी। अगर इसको हम सुपरपोज करते हैं एंगल ए को एंगल डी के पास, मतलब ए सी और डी एफ क्या होगा, सुपरपोज करेगा, मींस ए सी फॉल ऑन डी एफ, ए सी फॉल ऑन डी एफ। सो वर्टेक्स सी बी फॉल ऑन वर्टेक्स एफ। बट हमको क्या पता है कि ए सी बराबर क्या है, डी एफ है, गिवन है, यहाँ लिखते हैं ना, गिवन है कि ए सी बराबर डी एफ है ना, लिख देंगे। बट चूंकि गिवन है, ठीक है ना, कि ए सी बराबर क्या है, डी एफ है, इसीलिए ए सी coincide with DF, है ना, AC coincide with DF and BC also coincide with EF. Therefore triangle ABC coincide
with triangle DEF. Hence triangle ABC congruent triangle DEF है प्रूफ। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे कि क्या इसमें कहा है। ये आपको दो ट्रायंगल गिवन है ना, और दोनों ट्रायंगल में गिवन क्या है कि ए बी इक्वल टू डी ई और एंगल ए इक्वल टू डी एंड ए सी इक्वल टू डी एफ है, गिवन है। नेक्स्ट आपको प्रूफ कैसे करना, लिखना कैसे है ना, आपको ये चीज पता हो गया कि दो वो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और एक इंक्लूडेड एंगल है जो भी क्या है इक्वल है। तो आपको तो पता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसको लिखना कैसे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि ए बी बराबर डी ई बराबर डी ई एंड ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ एंड एंगल ए बराबर एंगल डी एफ का इसमें क्या है गिवन है, थ्योरम में है। कहता प्रूफ, अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सुपरपोज ऑन ट्रायंगल डी ई एफ, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को सुपरपोज करते हैं है ना डी ई एफ पर, तो आप क्या देखेंगे कि पॉइंट ए है ना, वर्टेक्स ए फॉल ऑन वर्टेक्स डी है ना, वर्टेक्स ए फॉल ऑन वर्टेक्स डी सच दैट, इस तरीके से कि ए बी फॉल्स ऑन डी है ना, ए बी फॉल्स ऑन डी। तो नेक्स्ट एंगल ए बराबर एंगल डी, ये भी क्या है गिवन है, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये भी क्या है गिवन है। सो ए सी फॉल ऑन डी एफ, सो ए सी फॉल ऑन डी एफ। इसी वजह से जब ए सी फॉल ऑन क्या है डी एफ है, तो सी भी तो फॉल करेगा एफ पे है ना, इसीलिए सो वर्टेक्स सी विल फॉल ऑन वर्टेक्स एफ, ठीक है। बट गिवन क्या है कि ए सी बराबर डी एफ है ना, अभी आपने क्या लाया कि ए सी फॉल ऑन डी एफ, बट यहाँ पे गिवन है क्या कि ए सी इक्वल टू डी एफ, सो ए सी कोइंसाइड विथ डी एफ, क्योंकि पहले से तो इक्वल है ना, एंड बी सी ऑल्सो कोइंसाइड विथ ई एफ, therefore triangle ABC coincide with DE triangle DF, hence ABC congruent triangle DEF। प्रूफ हो गया। अभी हम लोगों ने है ना थ्योरम फर्स्ट प्रूफ किए, अभी थ्योरम 2 पे ध्यान देते हैं, वो भी इस क्राइटेरिया से ही उसको भी प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है थ्योरम 2 में, the angle opposite to two equal side, the angle opposite to two equal side, it means कि दो एंगल है, ठीक है ना, इन दोनों के अपोजिट जो भी साइड है, तो एंगल बी के अपोजिट क्या है AC है, और एंगल सी के अपोजिट क्या है AB है, और ट्रायंगल आर इक्वल, और ये दोनों साइड क्या है इक्वल है, ठीक है ना। फिर से एक बार ध्यान देंगे कि गिवन है कि एक ट्रायंगल है जिसमें B और C दो एंगल है, ठीक है ना, और इन दोनों के अपोजिट जो साइड बन रहा है, ठीक है ना, वो दोनों क्या है इक्वल है। देखिए एंगल बी के अपोजिट क्या है AC साइड है, और एंगल सी के अपोजिट क्या है AB साइड है, वो दोनों क्या है इक्वल है। तो लिखेंगे पहले प्रूफ करना कैसे है कि लिखेंगे गिवन ABC इज अ ट्रायंगल एंड AB इक्वल टू AC, ठीक है ना। इसमें गिवन है कि इस एंगल के अपोजिट ये साइड और इस एंगल के अपोजिट ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो AB इक्वल टू क्या AC, ठीक है। प्रूफ करना है टू प्रूफ है कि अगर ये इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। आपको ये प्रूफ करना है, मींस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बस इतना सा है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कि एंगल ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है एस क्राइटेरिया, मतलब साइड एंगल साइड, इट मींस इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करना है और BC पे क्या करना है मिला देना है BC तक, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब
ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। बाइसेक्ट किए और इसमें डी, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल ए मींस ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो लिखेंगे बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किए। ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी पॉइंट डी मीट एट साइड BC, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं, दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ABC सॉरी ABD एंड ACD दो ट्रायंगल है, गिवन है दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि इस ट्रायंगल में ये साइड AB और इस ट्रायंगल में AC दोनों क्या है, इक्वल है। AB बराबर AC किससे, तो साइड से, वो भी क्या है आपका गिवन है। नेक्स्ट है एंगल, दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या है, बाइसेक्ट है, मतलब इक्वल है। एंगल BAD बराबर CAD कैसे, तो बाय लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से पता चला है कि ये दोनों एंगल के आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि ये दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AD क्या है, कॉमन है, तो AD बराबर AD क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, कॉमन साइड। therefore triangle ABD congruent triangle ACD। सो क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल C क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल B बराबर एंगल C इक्वल हो जाएंगे किससे, CPCT से, हो गया आपका प्रूफ। फिर एक बार देख लेंगे, है ना, कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन किए मतलब एक एंगल ए को हम जब डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल्स पार्ट्स में एंगल को बदल देना, ठीक है ना। तो ये एक एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए दो ट्रायंगल बना ABD एंड ACD, दो ट्रायंगल बना, है ना, जिसमें कि AB गिवन है AC, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों कॉमन है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा।